ठीक है, तो देखो इधर पहला क्वेश्चन मैंने लिया। पहला क्वेश्चन क्या है, लेट इन अ प्लेन देयर इज n different lines are given, then find maximum, ध्यान सुनो ना क्या लिख रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है, याद रखना चाहिए, MSCT में तो खासकर इजी सा टॉपिक है इसलिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या है भाई, n डिफरेंट लाइन है, फाइंड, ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, ठीक है। अच्छा एक बताओ, जैसे मैंने मान लो कोई भी दो लाइन ली है, लाइन 1 है और लाइन 2 है, अगर ये दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तभी इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकता है। बोलो यस या नो, ठीक है, तभी बन सकता है एक इंटरसेक्शन पॉइंट जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, सही बात है। अब एक बच्चा, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कोई दूसरी लाइन आ गई है, मान लो कोई ऐसे चली गई है, ठीक है, ये L3 बन गई है, तो वो इसके साथ एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएगी, इसके साथ L1 के साथ, और एक L2 के साथ भी बनाएगी, सही है। अच्छा कोई कहेगा नहीं सर पैरेलल हो गई लाइन, तो मैंने कहा ठीक है यार वो भी सही बात है, तो आप क्या इंटरसेक्शन पॉइंट बना पाएंगे, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, मैंने एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम, क्या वर्ड लिखा है मैंने, मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम की तरफ हम ये वाला केस इग्नोर करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम चाहते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्ट करी होगी। यहाँ से एक चीज समझ आई, ठीक है, अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो मिनिमम दो लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर आ इंटरसेक्शन पॉइंट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। और याद रखना मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ बार बार, इसका मतलब पैरेलल वाला केस हम नहीं लेते, उस केस में मैक्सिमम बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार होता है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियस है, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा की बात करोगे तो ऑब्वियस है दो लाइन को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। अब ये वाला पेयर अलग है L1 और L3 का, और L2 और L3 वाला अलग है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, तुमने बोला कि सर टोटल n है, और आप बोल रहे हो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दो लाइन को तो इंटरसेक्ट करना पड़ेगा एक के लिए, तो आप बोलोगे आंसर NC2। क्या बोलोगे भाई आंसर, NC2। याद रखना इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो तीन लाइन वाला एक मैं केस दिखाया था तुम्हें, ये L1 है, ये L2 है, सॉरी इसको L2 बोल देते हैं, L1 ये, L2 ये L3 है। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बने, एक, दो, तीन, तो थ्री डिफरेंट लाइन थी, और इंटरसेक्शन पॉइंट बनने के लिए दो लाइन को एक साथ आना पड़ेगा, और 3C2 कितना होता है जरा चेक कर लो, 3 होता है, सही है क्या, बोले क्लियर वाला पॉइंट सबको। याद रखना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है NC2, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होते हैं, NC2 होते हैं। बोलो भाई क्लियर वाली बात या नहीं है, ठीक है, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट पे। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में ले लेते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें ऐड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया मैंने, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स which can be formed with these lines, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पहले मेरे को इस बात का आंसर दो, अगर तुम्हें एक ट्राइंगल बनाना है तो कितनी लाइन चाहिए होंगी एक ट्राइंगल बनाने के लिए, बताओ जरा एक बार। 3 लाइन्स चाहिए होंगी, कितनी लाइन चाहिए होंगी बेटा, 3, सही बात है ना, तभी तो बनेगा ट्राइंगल, 3 लाइन बनेगी तभी एक ट्राइंगल बनेगा, सही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे के माइंड में ये हो सकता है
कि कहीं ये सर ये तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट हो गई, तो मैंने कहा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो कॉन्ग्रेंट होंगी तो ट्राइंगल तो कभी बना नहीं सकती, ठीक है। और दूसरा केस, एक तो पहला केस वो कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। दूसरा केस ये हो सकते हैं कोई भी दो लाइन पैरेलल हो सकती है। अगर दो लाइन पैरेलल हो गई ना तो तीसरी लाइन कहीं से भी चली जाए उनको कट करते हुए, वो ट्राइंगल कभी भी बना नहीं पाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें दो केस इग्नोर करने पड़ेंगे, पहला तो ये और दूसरा ये हम मान के चलेंगे लाइंस कॉन्ग्रेंट नहीं है, पहली चीज, और दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो अपना जो आंसर आएगा, मतलब जो नंबर ऑफ ट्राइंगल आते हैं वो आते हैं बेटा NC3। कितने आते हैं? NC3, ठीक है। क्लियर वाली बात बोलो जल्दी से। अब देखो इसको वेरीफाई करूं, कोई छोटा ट्राइंगल बनाओ 3 वाला, ठीक है। और क्या करोगे वैसे भी, ठीक है। 3 लाइन से एक ट्राइंगल बना लो। तो लाइन कितनी है? आप बोलोगे सर 3 है, और ट्राइंगल बनाना है तो आप बोलोगे सर 3C3 आएगा आंसर। तो एक ही ट्राइंगल बनेगा। और मान लो कि चौथी लाइन कहीं से भी कट जाए, वो केस हमें देखने नहीं है ज्यादा, ठीक है। मैं तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि ऐसा होगा। हो सकता है भाई चौथी लाइन कहीं यहाँ से आ जाए, और फिर अभी तो डिपेंड करता है कैसी शेप बनी है। सही है ना मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसी हिसाब से ट्राइंगल भी बनेंगे, ठीक है। बट पैटर्न ये फॉलो करता है, ठीक है, याद रखना है। थर्ड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अब मैं फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसी में एप्लीकेशन चल रहा है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ, अच्छा एक और कर लेते हैं पहले फिर इस पे आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड आ गया ना, ध्यान सुनना मेरी बात। एक क्या है ना, रेगुलर पॉलीगन है। एक क्या है बेटा? रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन, ठीक है, जिसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। और जिसकी 10 साइड है यानी डेकागोन है, ठीक है। तो भाई एक रेगुलर पॉलीगन है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हाउ मैनी, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड using vertices of decagon as vertices of triangle, ठीक है। ये कहना है एक मेरे पे रेगुलर पॉलीगॉन है, डेकागोन है, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं पहला वर्टेक्स है A1 है, ऐसे A2, फिर ये A3, फिर ये A4, ऐसे चलता जा रहा है, ये A5, ठीक है। तो समझ गए तुम, ठीक है। यहाँ पे कहीं A10 आ जाएगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं A10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक रेगुलर क्या है? पॉलीगॉन है, वो भी डेकागोन है, ठीक है। पॉलीगॉन के अंदर डेकागोन है। अब तुम्हें ट्राइंगल बनाने, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? सही बात है। तो तुम खुद ही बोलोगे सर ट्राइंगल बना रहे हैं और वर्टाइसिस का यूज करना है, ये भी पॉलीगन है। तो एक तो ये ट्राइंगल बन सकता है, ध्यान से देखो मेरी बात। A1 A2 A3 एक ट्राइंगल बना सकता है, सही है, तीनों मिलके। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा करो, उसे छोड़ो आप, ऐसा करो आप A1 A3 और A4 को मिलाओ। मैंने कहा मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। A1 A3 और A4 को, अब एक बोलेगा नहीं मजा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। आप क्या करो, A1 A3 और A4 को मिलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, A1 A3 A4 को मिलाओ। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, अगर एक ट्राइंगल मुझे बनाना है तो मुझे 3 वर्टाइसिस का यूज करना पड़ रहा है। बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। पॉलीगन की 3 वर्टाइसिस का यूज करना पड़ रहा है अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ तो। सही बात है। इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हें इस केस में ट्राइंगल बनाने हैं तो वो NC3 हो जाएगा। इसका मतलब 10C3 हो जाएगा। कितने तुम्हारे वर्टेक्स हैं? इसमें जो n होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टाइसिस। समझ गए मेरी बात? बोलो भाई, क्लियर नहीं क्लियर है? जल्दी से बोलो। ठीक है, देखो इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब यही क्या है ना, यही डेफिनेशन देता है कि परम्यूटेशन टू वे प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट क्या कहता है, जरा सुनना मेरी बात पहले तो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
यानी परम्यूटेशन, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन होता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स selected from number of arrangement of R object selected from n different object। तो उसको हम बोलते हैं NPR। क्या बोलते हैं? NPR, याद रखना। बट याद रखना ये जो NPR है ना, इस फॉर्मूले को ना पूरी परम्यूटेशन में यूज ही नहीं करते, और इसको अच्छी खासी परम्यूटेशन आती है ना, वो इसे यूज ही नहीं करते। याद रखना मेरी बात। अगर कोई बोले कि भाई P यूज होता है, C यूज होता है, तो समझ लेना उसे अच्छे से आता ही नहीं परम्यूटेशन, ठीक है। इस मतलब ऑलमोस्ट ना 99% हम इसको यूज ही नहीं करते कभी भी एनपीआर को, ठीक है। हम एनसीआर पे ज्यादा भरोसा करते हैं कॉन्सेप्ट को सीख के, ठीक है। तो तुम इसे बोल सकते हो, इस पॉइंट को जरा ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि रिलेशन है किसके बीच, चलो वो तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्लियर करता हूँ मैं कि एनपीआर क्यों है। ये टू वे प्रोसेस होता है, याद रखना। एनपीआर हमेशा कितना वे प्रोसेस होता है? टू वे। अब एक बताओ आप एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर मैं बोलूंगा सर एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है। अब थोड़ा सा मैच करते हैं। देखो अगर मैं ध्यान से देखना, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी जगह क्या मैं एनपीआर रख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि ये तो एनपीआर ही है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रख दिया एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल, और यहाँ से मैंने क्या करा, एनपीआर की वैल्यू निकाल ली। तो एनपीआर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनसीआर इंटू में आर फैक्टोरियल। सही है क्या? ये रिलेशन भी होता है, याद रखना। ये रिलेशन है किसके बीच? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रिलेशन बिटवीन P एंड C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखना, मैं प्रूव कर देता हूँ कि टू वे प्रोसेस क्यों है ये। ध्यान से देखो बेटा, ये तो है सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन। मैंने बार बार बोला था पहली क्लास में, ये है फर्स्ट सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन। और ये दूसरा क्या है? आर फैक्टोरियल। ये अरेंजमेंट है, जो आपने सेलेक्ट किया है ना, उसको फिर आपने अरेंज किया। आर फैक्टोरियल का मतलब है उसको आपने अरेंज किया है, देन अरेंजमेंट। समझ गए मेरी बात? तो प्रूफ भी हो गया, ठीक है, कि परम्यूटेशन क्या होता है, पहले सिलेक्शन करते हैं देन अरेंजमेंट करते हैं। मैथमेटिकल भी प्रूव होता है, ठीक है। चलो छोटा सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। मान लो थोड़ा कम ही लेते हैं ऑब्जेक्ट, O5 5 ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया भाई, चलो ऐसा करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, या 3 कर लें। 3 कर लें क्या? 3 ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 2 ही ले लो, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, 2। देखो क्वेश्चन ऐसे देखेगा, ऐसा बोलेगा फ्रॉम फ्रॉम 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रॉम 5 ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको इसकी लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है। नंबर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्शन सेलेक्टेड फ्रॉम, ऐसे लिखना पड़ेगा, सेलेक्टेड फ्रॉम 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने बोला ना, देखो अगर मैं बोलता हूँ भाई 2 ऑब्जेक्ट निकाल के अरेंज कर दो, तो बेटा आपका माइंड क्या बोलेगा, पहले भाई सेलेक्ट तो करूं। किसी ने भाई O1 O2 ले लिया, ये पहला अरेंजमेंट हो गया, और O2 O1 सेकंड अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि डिफरेंट दिखेंगे। इस बार अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं। बट बेटा अरेंजमेंट तो जब ही करोगे ना जब आपने सेलेक्ट करोगे। अब कोई बच्चा O1 O2 उठा ले जाए, तो आपके माइंड ने इन दोनों को सेलेक्ट किया ना, बाकी को रिजेक्ट किया। कोई कहेगा O1 O5 उठा लाए कोई, समझ रहे हो मेरी बात? कोई कहेगा O3 O4 उठा लाया कोई, तो सही है। तो परम्यूटेशन होता ही टू वे प्रोसेस है, पहले वो सेलेक्ट करता है फिर उन चीजों को अरेंज करता है, और ये अरेंजमेंट ही करवाना चाहता है। और ये क्या करवाना चाहता है? अरेंजमेंट ही करवाना चाहता है। तो पहले तो बेटा आप सेलेक्ट करोगे कोई भी 2, ठीक है। मान लो आपने O1 O2 सेलेक्ट कर लिए, ये आपका सिलेक्शन हो गया, 2 सिलेक्शन कर लिया आपने, और फिर इनको अरेंज कर दिया।
फिर आपको क्या कर दिया अरेंज, तो अरेंज में O1 O2 हो गया और O2 O1। अब तरीके कितने ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात, तरीके कितने हैं तो वो भी देख लो। सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना O1 O2 आएगा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बस। आप O1 O3 भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी पहले आपने 5 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये आपका सिलेक्शन हो गया। अब इन 2 ऑब्जेक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया उसको अरेंज कर दिया, तो वो 2 फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है और ये 2 तरह से ही अरेंज हुए, सही है। और ध्यान से देखो ये वही तो है, एनसीआर है और ये आर फैक्टोरियल है, ये एनपीआर होता है। बोलो भाई क्लियर है वाली बात या नहीं है, जल्दी से बोलो यस या नो। पहले सिलेक्शन फिर उनका अरेंजमेंट। अगर कोई कहता है भाई 3 सेलेक्ट करने हैं तो पहले 3 सेलेक्ट कर लिए और फिर उनको अरेंज कर दिया, सही है। तो परम्यूटेशन होता है 2 वे प्रोसेस, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। कभी वो अरेंजमेंट करवाए, जैसे किसी कहता है कि अरेंज करो भाई इनको चारों चीजों को, और आपको ज्यादा दे दे चीजें, मान लो ऐसा बोले कि 4 चीजों को अरेंज करो और चीजें आपको 10 दे दे, तो पहले आप उसको सेलेक्ट करोगे उन चारों को, फिर अरेंज करोगे, और चीजें ही 4 हैं पहले से, तो फिर डायरेक्ट अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल, जो अभी आपने सीखा थोड़ी देर पहले कि भाई 10 ऑब्जेक्ट थे और 10 को अरेंज करना है, तो आपने 10 फैक्टोरियल लिख दिया था डायरेक्ट। बट अगर आपके चीजें ज्यादा है, पहले उनमें से सेलेक्ट करवाएगा फिर अरेंज करवाएगा, मतलब 10 चीजें हैं 10 ऑब्जेक्ट हैं और कह रहा है भाई 4 को अरेंज करो, तो पहले आप सेलेक्ट करोगे फिर उसको अरेंज कर दो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चीजें ज्यादा होती हैं और कम को अरेंज करवाना है तो याद रखना पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लो इस पे क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, बट इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे, अच्छा सा फील देगा ये तुम्हें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्वेश्चन लिखने का टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है, सॉल्यूशन करने का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ 5 letter words which can be formed using letters of the word daughter। देखना भाई स्पेलिंग सही लिखे, ठीक है, सारा के लिए सीखा है, ठीक है। डॉटर विदाउट रिपीटिशन, अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, विदाउट रिपीट नहीं कर सकते भाई, आप रिपीट नहीं कर पाए वो, ठीक है, याद रखना मेरी बात, विदाउट रिपीटिशन सच दैट। अब एक एक पार्ट पूछूंगा मैं, ठीक है, सच दैट फर्स्ट पार्ट है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो अदर रिस्ट्रिक्शन, बट रिपीटेशन नहीं है, ये अब तो खुद ही सोच लेना, ठीक है। मेरे को क्या करना है, पहले देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लो। मेरे को वर्ड बनाने हैं 5 लेटर के, ध्यान सुनना मेरी बात। देखो भाई वर्ड तो आप जब भी बनाओगे जब आपके पास 5 लेटर होंगे, सही बात है। फिर 5 लेटर को अलग अलग रखो, मान लो किसी पे 3 लेटर है, O N और P है, मान लो एग्जाम्पल के। अब वो इन तीनों से आप इसको ना एक लेटर बना चाहते हो, आप क्या करोगे, पहले ONP लिख दोगे, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें एक वर्ड और यूज करता है वो, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। एक एक ONP लिख दिया आपने, लिख दिया NOP, नोप लिख दिया एक, सही है। एक PNO लिख दिया, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आप पे 3 लेटर थे, उसको आपने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, तो ऐसे 6 तरीके बनेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बट यहाँ पे 3 लेटर थे, ठीक है। अगर मैं आपको ज्यादा लेटर दे दूं और कम पे अरेंज कर मैं मतलब लेटर आपको दे दूं ज्यादा और अरेंजमेंट कराऊं कम का, तो याद रखना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बताओ डॉटर में देखते हैं कितने लेटर हैं, DAUGHTER, भाई कितने लेटर हैं डॉटर में, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो मेरे को अरेंजमेंट कितने कितने लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप बोलोगे सर 5 का बनाना है, आप बोलोगे सर 5 का बनाना है, तो पहले मैं 5 सेलेक्ट तो करूंगा ना, पहले इन 8 में से, क्योंकि लेटर ज्यादा है सेलेक्ट कम करना है, तो 8 में से पहले मैं 5 को सेलेक्ट करूंगा। बट क्या मेरा टास्क कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, क्योंकि बेटा मुझे अरेंजमेंट भी तो करवाना है इनका, सेलेक्ट थोड़ी ना करना, क्या करना है, अरेंजमेंट करवाना है, इसलिए मेरे को 5 फैक्टोरियल भी लिखना पड़ेगा। बोलो भाई क्लियर है पहली बात या नहीं है, बोलो जल्दी से यस या नो। सही है भाई, लेटर ज्यादा थे कम सेलेक्ट करवाए हैं, और फिर अरेंज ज्यादा है, अरेंजमेंट करवाना है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं। अगर सिर्फ सिलेक्शन होता तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, इससे आगे जाते ही नहीं, ठीक है।
तो ये डिफरेंस समझो, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे सेलेक्ट कैसे हम करवाते हैं। सेकंड देखो, यूजिंग ऑल लेटर, यूजिंग ऑल लेटर्स, ये सेकंड पार्ट है, सॉरी ऑल लेटर्स नहीं, यूजिंग ऑल वॉवेल्स, यूजिंग ऑल वॉवेल्स। चलो अब इसने देखो गड़बड़ कर दी एक चीज, इसने ये बोल दिया, देखो यहाँ पे आप 8 में से 5 लेटर ले रहे थे, सही है, बट उन 5 में ना कोई कंडीशन नहीं थी कि आप वॉवेल्स लो, छोड़ भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, चाहे एक वॉवेल लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे नहीं लो, बट इस बार इसने कंडीशन दे दी कि भाई आप वॉवेल्स लेने ही पड़ेंगे, आपको वॉवेल्स लेने ही पड़ेंगे। तो टोटल कितने स्लॉट हैं? 5 स्लॉट है, ध्यान सुनना मेरी बात। तो भाई अगर इसने बोल दिया कि भाई वॉवेल्स तो लोगे ही लोगे आप, तो V1 V2 V3 यानी A E O आई थिंक है ना, हाँ, तो 3 वॉवेल्स तो फिक्स्ड हो गए, ये तो भाई फिक्स होके मानेंगे कि भाई ये तो आप 3 के 3 तो लेके ही जाओगे। अब बोलो बचे कितने लेटर, बोलो आप कितने लेटर बचे जो आपको रखने हैं इसमें? 2। आप बोलोगे सर 2 लेटर और रखने हैं मेरे को, क्योंकि 5 लेटर का वर्ड बनाना है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, और उसने बोल दिया 3 वॉवेल तो होने ही चाहिए, मतलब वॉवेल सारे इसमें 3 ही है मेरे ख्याल से, 3 से ज्यादा तो नहीं है ना, ए यू और ई, ठीक है 3 ही है भाई, ठीक है। तो 3 वॉवेल ने तो अपनी जगह घेर ली, ए यू है, ठीक है। अब बचे कितने? 2 लेटर, क्यों? क्योंकि मेरे को 5 लेटर का वर्ड बनाना है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? अगर सोचो टोटल 8 है, अगर वॉवेल्स 3 है तो कॉन्सोनेंट 5 है, तो ये तो काम अपना खत्म, इसको छोड़ दो आप। तो 5 में से आप क्या करो, 3 सॉरी 5 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लो, सही है। ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, अब देखो कैसे हम करेंगे, तो ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। 5 में से 2 कॉन्सोनेंट मैंने ले लिए, सही है। अब ध्यान सुनना, इनटू, अब 5 के 5 लेटर भर चुके हैं, बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। 5 के 5 लेटर भर चुके नहीं भर चुके, बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। यस सर। बट उनका अरेंजमेंट नहीं हुआ भाई अभी, याद रखना। आपने तो एक ही तरीके से भर दिया इसे, देखो दिखा देता हूँ, आपने भाई से एक ही तरीके से भर दिया बस। कैसे? B1 B2 B3 C1 C2, बट ऐसा भी तो हो सकता है भाई B1 यहाँ आ जाए, C1 C2 B2 B3, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब आपने अभी एक ही तरीके से भरा है, एग्जाम्पल लिया था कहने का मतलब। तो बेटा इनको अरेंज भी करना पड़ेगा इन पांचों को, याद रखना, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसलिए क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा। बोलो भाई क्लियर है वाली बात? तो इस पे लिख भी लिया करो ये किस लिए है, ये कॉन्सोनेंट के लिए है, और ये किसके लिए है, ये अरेंजमेंट है सबका, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे वॉवेल्स वॉवेल्स का कुछ नहीं किया आपने, तो भाई जिसको ज्यादा वो हो रहा है, ठीक है, अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो वॉवेल्स का खुद ही लिख ले, 3C3 लिख ले, 3 ही वॉवेल है, 3 ही सेलेक्ट कर लिए हैं, वो 1 ही आता है इसलिए हम लिखता नहीं हूँ उसे, ठीक है, वो बेटा 1 ही आएगा, तो इसलिए हम उसे लिखते नहीं है जनरली, वो सिंपल 5 से 2 से स्टार्ट कर देगा। अगर जिसको लिखना चाहते हो कि 3 वॉवेल थे, 3 ही चाहिए थे, तो 3C3 हो गया, 5 कॉन्सोनेंट थे, 2 चाहिए थे, 5C2 हो गया, और सबका अरेंजमेंट हो गया। बोलो भाई क्लियर है वाली बात, समझ आ गई? देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये लिख लिया क्या नीचे, अगर ये लिख लिया तो आपको अगर मैं 15 दिन बाद भी पूछूंगा आप बता दोगे कि 5C2 क्यों आया था। और आपने ये नहीं लिखा, सिर्फ आपने ये आंसर लिखा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 दिन बाद पूछूंगा आप बता नहीं पाओगे क्यों आया है, ठीक है। लिख के दे दूँ इसे, बोलो और, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फिर, थर्ड पार्ट, इसका आंसर सोच समझ के देना, अब तुम दोगे इसका आंसर, ठीक है। वर्ड मस्ट स्टार्ट विद अ वॉवेल, वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? वॉवेल से। 5 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, बॉक्स से भी जा सकते हो तुम चाहो तो, 2 3 4 5 है ना, ये वॉवेल से फिक्स होना चाहिए, पहला लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। तो सोचो भाई इसे जरा। और डॉटर है भाई, ठीक है, डॉटर याद रखना, ठीक है, 8 लेटर है उसमें से, डॉटर में 3 वॉवेल है, 5 कॉन्सोनेंट है, वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। एक वॉवेल फिक्स करना पड़ेगा सर, ठीक है। इजी है ये, बहुत इजी है सर, बॉक्स से ही कर दोगे तुम, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। देखो भाई कितने वॉवेल्स हैं, तुम बोलोगे सर 3 वॉवेल, तो तीनों में से कोई एक भर जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, बट भरेगा कोई एक ही, ठीक है। जैसे एक भर जाएगा तो लेटर कितने बचेंगे? 8 - 1 7 लेटर बचेंगे, तो 7 में से कोई एक आ जाएगा,
रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 6, 5 और 4 हो गया क्वेश्चन, बस आंसर आ जाएगा जो भी है देख लेना, ठीक है। अच्छा कोई कॉम्बिनेशन से करना चाहिए इसे तो बेटा वॉवेल कितने हैं? 3 है, तो 3 में से पहले एक वॉवेल सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा बिल्कुल सही है, वॉवेल का काम खत्म हो गया, सही है। बट लेटर तो बेटा मेरे को 5, मतलब मेरे को वर्ड तो 5 लेटर का बनाना है, तो बाकी 4 कौन आएंगे बोलो जरा एक बार कमेंट करना, बाकी 4 कौन आएंगे, क्योंकि एक ही लेटर आया भाई अभी, बाकी 4 कौन आएगा? बाकी 4 में कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, दूसरा वॉवेल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी, ठीक है। तो याद रखना, बाकी जो लेटर बचे हैं 3 में से कोई एक वॉवेल सेलेक्ट कर लिया, बचे गए 7, 7 में से वो 4 आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। याद रखना इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पहला वॉवेल ये चाहता है, बट ऐसा नहीं बोला कि फिर वॉवेल नहीं आएगा, तो इसलिए 7C4 आएगा, ठीक है। और ये तो हो जाएगा फिक्स्ड, क्योंकि इसको तो भाई फिक्स होना पड़ेगा। बाकी कौन बचेंगे? 4, इन 4 को आप अरेंज करा देना आगे पीछे जो भी है, इधर इधर जो भी अरेंज करवाना चाहो। इसमें बॉक्स मेथड जल्दी समझ आएगा, तो मैं सेकंड वाले को थोड़ा सा समझना पड़ेगा बैठ के, समझ गए। पहले एक वॉवेल सेलेक्ट किया, मैं कहा ठीक है, बट हमें तो 5 लेटर का बनाना, तो बचे हुए लेटर कितने? 7, 7 में से कोई 4 सेलेक्ट कर लिए, चारों को अरेंज कर दिया। आप कोई किसी के बच्चे का डाउट आ रहा है सर 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा? बेटा 5 में लिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? अगर मैंने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आ सकता है पहले प्लेस पे, बट वो तो ऐसा चाहता नहीं है, वो तो कहता है वॉवेल आना चाहिए, तो वॉवेल फिक्स है, तो उसको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। बोलो भाई क्लियर है ये वाली बात? फिर लास्ट क्वेश्चन है, ये कर दो जरा, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। फोर्थ, ये सोचो जरा, तो थोड़ा है ढंग से ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, वर्ड मस्ट स्टार्ट विद अ वॉवेल एंड इट शुड कंटेन एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनना, वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, एंड बोल रहा है, मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड शुड कंटेन एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स। याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहली बात तो वॉवेल से स्टार्ट होगा, तो एक रफ डायग्राम बना ले करो ताकि तुम्हें ज्यादा समझ आए, बॉक्स बना ले करो एक, ठीक है, अगर तुम्हारे हाथ में है तो 1 2 3 4 5। ये कह रहा है भाई लेटर वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल सही है, और 2 वॉवेल होने चाहिए लेटर में, सही है। अच्छा ये बताओ, अगर एक वॉवेल यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्वियस है फिर इन 4 में से किसी एक जगह एक वॉवेल को और आना पड़ेगा, सही बात है ना, इतना तो मानते हो तुम। अब देखो मैं इसे करना सिखाता हूँ, बहुत ईजी है, एक एक चीज को फोकस करो, एक एक चीज को हम सेटिस्फाई करेंगे। पहले क्या चाहिए? इसे वॉवेल चाहिए। कितने वॉवेल चाहिए भाई? आप बोलोगे सर 2 चाहिए, तो टोटल जो वॉवेल है वो 3 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5 है। तो ऐसा करते हैं भाई, 3 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वॉवेल का काम अभी सिलेक्शन हुआ, याद रखना, और कुछ नहीं करा मैंने, 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए। अब दूसरी बात पे चलते हैं, भाई लेटर तो बनाना है कितने वर्ड का, सॉरी वर्ड बनाना है कितने लेटर का भाई? 5 का है ना, 5 का ही बनाना है ना क्वेश्चन में, यस। तो अभी आपने सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करे हैं, तो भाई 3 और लेके आओ जल्दी से। वो 3 कहाँ से लेके आओगे? यहाँ 3 लिख दिया बेटा, यहाँ क्या आएगा तुम ये बता दो मुझे, यहाँ पे क्या आएगा? वो 3 लेटर तुम कहाँ से उठा के लाओ, कितने में से उठा के लाओगे ये बताओ तुम? 5 में से लाओगे, क्योंकि 5 ही कॉन्सोनेंट है। 6 नहीं आएगा, उसका एक रीजन है, अभी बताता हूँ, ठीक है। 6 नहीं आएगा, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सही है, कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, लेटर कितने हैं? 8 है क्या? क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए, 6 आना चाहिए वैसे तो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। नहीं अभी रहना दो, अभी नहीं करो उसे, ठीक है, वो बाद में करेंगे, उसका एक रीजन है, ये कॉन्सोनेंट है। अच्छा तुम एक बात तो ही मानते हो ना, अगर 2 वोवेल हैं, सुनो मेरी बात, अब इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, हाँ वो 1 वोवेल को हम एडजस्ट करने वाले हैं, बिल्कुल। तुम ये बात मानते हो 2 वोवेल आ गई? बोलो यस या नो, पहले इस पे कमेंट करो, क्या ये बात मानते हो 2 वोवेल आ गए हैं? सही है। अच्छा अब तुम, अब किसी बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर 6 क्यों नहीं लिया, है ना, आपने कॉन्सोनेंट ही क्यों ले लिया? 5 से 3 का मतलब है 3 कॉन्सोनेंट आ गए। बेटा फिर से क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा, और थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दो। उसने एक वर्ड लिख दिया, क्या? एग्जैक्टली। क्या लिख दिया भाई? एग्जैक्टली। बेटा जब उसने एग्जैक्टली लिख ही दिया तो आप तो तो यहाँ पे अगर आपने 6 लिख दिया ना गलती से, सुन लो मेरी बात, अगर आपने
6 में से 3 सेलेक्ट कर लिए ना, तो बेटा गलती से तीसरा वॉवेल भी आ जाएगा यहाँ पे, और वो तो फेल कर देगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कहना चाहता है सिर्फ 2 ही वॉवेल चाहिए मुझे बस, एग्जैक्टली 2 चले। बोलो आप क्लियर है वाली बात, यस या नो जल्दी से बोलो। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये क्लियर है वाली बात या नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, अरेंजमेंट तो हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, 6C3 क्यों फेल हो गया वो भी तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, वॉवेल सेलेक्ट हो गए, मैंने कहा बिल्कुल हो गए, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल हो गए, तो आप क्या करें, ठीक है। अब इसे कितने वॉवेल चाहिए थे, ठीक है। देखो वॉवेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब अरेंजमेंट का काम करना है भाई, ठीक है। अब अरेंज कैसे करें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अरेंज कितने लेटर होंगे तुम ये बताओ, हाँ तुम ये बताओ भाई, अरेंज कितने लेटर होंगे। इसमें एक बड़ा ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। चलो तुम एक बार ये बताओ अरेंज कितने होंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दे दो। अरेंज कितने लेटर को करना पड़ेगा मुझे, 5 को, 4 को या 3 को, सोच के बताओ। सिर्फ 3 को करना पड़ेगा क्या अरेंज, मतलब तुम कहना चाहते हो सिर्फ कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दूं, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, 4 सही है बिल्कुल ही। अब 4 का रीजन भी बताता हूँ, 4 क्यों, अच्छा 4 का रीजन बता रहा हूँ, थोड़ा समझना भाई, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का खेल है पूरा। 4 क्यों आ रहा है जरा समझना, जैसे मान लो एक वॉवेल मतलब 3 में से आपने 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए, तो एक को फिक्स कर दो यहाँ पे, उस फिक्स को यहाँ लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है, अभी लिखूंगा, ठीक है। और फिर इन चारों प्लेस में 1 2 3 4 कहीं एक जगह और वॉवेल आ जाएगा, जो B2 वाला वॉवेल है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये भी अरेंज होगा, क्योंकि B2 कहीं भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। B1 जरूर फिक्स हो गया है, बट ये जो B2 वाला वॉवेल है ना, ये घूमेगा आराम से, और ये कॉन्सोनेंट भी घूमेंगे। तो इतना तो पता है कि 4 को तो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 4 को तो अरेंज करना पड़ेगा, बट एक चीज और बोल रहा हूँ मैं, एक चीज और बोल रहा हूँ, अब तुम बताओ वो क्या आएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट है भाई ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, 4 को अरेंज करोगे, ये भी तुम्हारी मैं बात मान गया, बट एक चीज मिस है अभी भी यहाँ पे, वो तुम बता दो मुझे। अच्छा चलो तुम्हें हिंट दे देता हूँ, एक वोवेल फिक्स हो गया बेटा, एक वोवेल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब कितने वोवेल बचे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 वोवेल बचे हैं, B2 और B3, बट आपको कितना वोवेल भरना है, तो आप बोलोगे सर एक ही भरना है, कोई भी, या तो B2 वाला या फिर B3 वाला। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज और आएगी, 2C1, याद रखना, इसको आप बोल सकते हो सेकेंड वोवेल। बोलो भाई मानते हो मेरी बात या नहीं मानते हो, क्योंकि बेटा 3 में से यहाँ पे 2 तो सेलेक्ट मैंने कर दिए, बट भरा तो कोई एक ही जाएगा ना, ठीक है। इसको बेटा सोचना बैठ के आराम से, ठीक है। इसको आराम से सोचना, देखो 3 में से मैंने पहले 2 वोवेल सेलेक्ट किए, हाँ फिर एक को मैंने यहाँ पे फिक्स करा, अच्छा वो 2 कोई भी हो सकते हैं ना, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। तो वो 2 कोई भी हो सकते हैं, मान लो मैंने 3 में से 2 सेलेक्ट किए, एक को पहले पे फिक्स कर दिया, अब बचे मेरे पे 2 वोवेल, उन 2 में से एक को यहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है भाई, जो 2 वोवेल बचे हैं, ये उसके लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए। अब तुम बताओ क्या है वो चीज, ये उसके लिए नहीं है, मैंने ये थोड़ा सा गलत बता दिया तुम्हें, ठीक है, कि B2 और B3 ये उसके लिए नहीं है, ये पता है किसके लिए है? जो आपने 2 वोवेल सेलेक्ट किए है ना, वो या तो B1 आ जाएगा यहाँ पे, या तो B2 आ जाएगा, कोई एक आ जाएगा, तो उसके लिए 2C1 लिखा गया है। उसके लिए क्या लिखा गया है, 2C1, मतलब उन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, ये है इसका रीजन। तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, तुमने 2 सेलेक्ट कर लिए वो अच्छी बात है, बट जैसे आप 2 में से 1 को फिक्स करोगे यहाँ पे, समझ लो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली बाहर ही चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, वो कहीं भी बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको तुम्हें क्या है ना, सिर्फ वॉवेल लिख लो, ठीक है, वो भी फर्स्ट प्लेस का वॉवेल बोल दो, चल जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। फर्स्ट वॉवेल जो तुमने फिक्स कर दिया, अगर तुमने एक वॉवेल फिक्स कर दिया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा यहाँ पे, सही है। अच्छा क्वेश्चन है काफी है, ठीक है, और सही आंसर देगा बिल्कुल ही, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम एक बार सोच के बताओ, कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट लास्ट पार्ट है इसका, 5th पार्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट है बट, ठीक है। वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल और एंड्स विद अ वोवेल, ठीक है। अच्छा वर्ड किससे स्टार्ट होता है, वोवेल से, और लिखा है इसने, और का मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों चलेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए पहले सबसे पहले बचने के लिए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब एक बताओ क्या क्या केस बन सकते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात भाई। वोवेल से स्टार्ट हो जाए, वोवेल पे खत्म हो जाए, चलेगा, क्योंकि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और हो गई, क्योंकि वोवेल से स्टार्ट हो गया तो कंडीशन खत्म, क्योंकि कोई एक चलेगी। दूसरा, वोवेल से शुरू हो जाए, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो जाए तो भी चलेगा भाई, दौड़ेगा। तीसरा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए, वोवेल पे खत्म हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि इसने और वर्ड यूज कर दिया है, कोई भी एक चलेगी। फोर्थ, कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता भाई, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बोलो मानते हो ये वाली बात, तीनों केस? क्या ये तीनों केस मानते हो क्या? यस सर। ठीक है, यही हुआ होगा ना, वोवेल से शुरू, वोवेल पे खत्म, चलेगा, दौड़ेगा बिल्कुल। वोवेल से शुरू, कॉन्सोनेंट पे खत्म, बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कॉन्सोनेंट से शुरू, वोवेल पे खत्म, बिल्कुल दौड़ेगा, बट कॉन्सोनेंट से शुरू, कॉन्सोनेंट से खत्म, ये नहीं दौड़ेगा। तो 4 केस बन सकते हैं टोटल, इससे ज्यादा कोई केस बन नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला केस निकालो, केस 1 के सारे वेज लिखो प्लस, केस 2 के सारे वेज लिखो प्लस, केस 3 के सारे वेज लिखो और सबको ऐड कर दो, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। पहला तरीका है, तो पहले इस तरीके को करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन में क्या करूंगा, मैं सीसी वाला केस निकाल लूंगा, मतलब ये मेथड 1 है, ये क्या है बेटा, मेथड 1 है, और मेथड 2 क्या है, टोटल में से केस 4 माइनस कर दूंगा। बोलो सही है ना? जैसे मैं टोटल में से ये वाला केस हटा दूंगा तो ऑब्वियस है ऊपर वाले तीनों केस आ जाएंगे। बोलो ये मानते हो इस बात को, नहीं मानते? जल्दी से बोलो। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पहले बता दूं, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। पहले मेथड से कर रहा हूँ, पहले तो फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड तो बड़ा इजी है। मेथड 1, केस 1 को सिखा रहा हूँ, केस 1 कैसे चलेगा, ध्यान सुनो, और सबको फिर ऐड कर देना अपने आप, ठीक है। एक मिनट, यहीं लिख देना सारे केस, केस 1, केस 2, केस 3। अब देखो केस 1 में कैसे भरेंगे, ध्यान सुनना भाई मेरी बात। वॉवेल से शुरू होना चाहिए, वॉवेल पे खत्म होना चाहिए, तो वही वॉवेल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 3 तो वॉवेल है, आप बोलोगे सर वॉवेल है 3, कॉन्सोनेंट है 5, तो वॉवेल कितने चाहिए? ठीक है, इस केस के लिए, पहले केस के लिए वॉवेल कितने चाहिए? मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इसको बिना बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, सॉरी बिना कॉम्बिनेशन लगाए, तो थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 4 5, ध्यान सुनना। पहले बॉक्स को भरने के 3 तरीके होंगे, क्यों? क्योंकि 3 वॉवेल है। फिर दूसरे को भरने के, रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इस प्लेस को भरने के 3 तरीके हैं, पहले सुन लेना, ये फर्स्ट प्लेस है, सही है। और वॉवेल पे खत्म हो रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल पे खत्म हो रहा है। पहले मैं लास्ट प्लेस को पहले भरूंगा, याद रखना ये बात, बीच के नहीं भरूंगा, उसका एक रीजन है। देखो एक बात बताओ, अगर 3 में से कोई एक वॉवेल डाल दिया तो बेटा एक तो फिक्स हो गया, यहाँ पे बचे कितने, 2, तो उन 2 में से कोई एक डालोगे यहाँ पे। ये बात मानते हो? बोलो ये बात मानते हो मेरी, नहीं मानते? बोलो। 3 में से कोई एक वॉवेल डाल दिया, बट लास्ट वाला खत्म भी वॉवेल से करवाना है, तो 2 में से एक वॉवेल डलेगा यहाँ पे 100%, सही है। अब कर दो रिपीटेशन, कितने लेटर भर गए भाई, एक भर गया और 2 भर गए, 2 भर चुके हैं भाई, ठीक है, यानी 2 वॉवेल आ